स्टूडेंट्स क्लास 11 जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स। बट मल्टीपल एंगल्स में आपने देखा 2a 3a का कैसे यूज़ किया गया, कैसे 4a के बारे में बताया गया और कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने उसके बारे में डिस्कस की। अब मैं कुछ बात करूँ, सब मल्टीपल मतलब होता है कि जो एंगल a था उसका कुछ अब स्मॉल एंगल लेते जाओ यार, जैसे a/2, 3a/2, a/3, a/4। तो इनका वैल्यूज़ कैसे आएगा? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं a/2 की। a/2 फॉलो करेगा a/4 को, a/4 फॉलो करेगा a/8 को। कहने का मतलब समझ रहे हो कि मेरे पास एंगल a था तो उसका हाफ हो गया a/2, उसकी वैल्यू कैसे आएगी? लेकिन ये सब के सब मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बेसिकली साइन a प्लस b, साइन 2a को ही फॉलो कर रहे हैं। साइन 2a को फॉलो करेगा साइन a, क्योंकि 2a का मैं मल्टीपल ले रहा हूँ, ठीक है। 2a का सब मल्टीपल a ले रहा हूँ, a का सब मल्टीपल a/2 लूँगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है। एक बार आप उस ट्रिक को अगर समझ गए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। साइन 2a, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, साइन 2a, 2 साइन a कौसे होता है सर? बिल्कुल सही कि 2a एंगल था तो उसका मल्टीपल आया a, सब मल्टीपल a और a आया। और अगर साइन 2a की जगह a आ जाए, सिर्फ और सिर्फ a, तो उसका हाफ क्या होता है यार? a/2 होता है ना, बिल्कुल होता है। अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपने फॉर्मूलाज नहीं पढ़ा था कि साइन ए का फॉर्मूला सोचा भी नहीं होगा आपने कि साइन ए का भी फॉर्मूला होगा। बिल्कुल होगा। कहाँ से आया? यहीं से तो आया, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स कि साइन ए का भी फॉर्मूला है, यानी कि साइन ए को मैं यहाँ पर ए एंगल की जगह एक्स एंगल ले रहा हूँ, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ? 2 sin x/2 cos x/2। सिर्फ एक बात को आपको पकड़ना है कि जो भी एंगल है उसका हाफ उसके फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। दैट बिकम द सब मल्टीपल। तो यहाँ x का सब मल्टीपल x/2 हो गया, फॉर्मूले में आया। किसको फॉलो किया? फॉलो तो उसी को किया ना, इसको साइन 2a, 2 sin a cos a, ओके। 2a का हाफ a और a आया, तो अगर सिर्फ a होगा तो उसका हाफ a/2, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। तो यहाँ भी वही किया गया कि यहाँ पर sin x को 2 sin x/2 cos x/2 और टेंजेंट की फॉर्म में देखो 2 tan x/2 1 + tan square x/2। रिमेंबर दैट दिस x/2 इज ऑन एन एंगल, नॉट ऑल ओवर 2। क्लियर ना? ध्यान रखिएगा, एंगल का हाफ है, एंगल का, ओके। cos x है, cos square x/2 माइनस sin square x/2। यार सारा फॉर्मूला वही है, फर्क क्या है? यहाँ 2a था तो वहाँ पे a और a आ रहा था, यहाँ पर a है तो यहाँ a/2 आ रहा है, x है तो x/2 आ रहा है, दैट्स इट। और कुछ भी तो नहीं है, फॉर्मूला सेम वही चल रहा है, ओके। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, सेम है। 1 + cos x जो फॉर्मूला जैसे आया था यहाँ से, यहीं से आया है। 2 cos x/2 - 1 = cos x, तो -1 go to the right side, because left side become 1 + cos x is equal to 2 cos x/2, ओके। 1 - cos x, 2 sin x/2। अब इन दोनों से मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ cos x/2 मुझे चाहिए तो कैसे आएगा? पहले तो ये 2 अपॉन में जाएगा, 1 + cos x/2 कंप्लीट के अपॉन में 2, फिर जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, और जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट जाते हैं तो बाहर क्या साइन लगता है? प्लस माइनस। तो cos x/2 क्या आ रहा है? +-1 + cos x/2, एंड यू नो कि प्लस माइनस इज डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट इन विच दिस एंगल लाइज। याद है ना, प्लस माइनस का सिलेक्शन किस हिसाब से करते हैं कि प्लस की वैल्यू यूज होगी या माइनस की, वो डिपेंड करता है इस एंगल पर कि एंगल किस क्वाड्रेंट आएगा, ठीक। एंगल क्या है? x/2। दूसरा 1 - cos x, 2 sin x/2, और मुझे सिर्फ sin x/2 चाहिए, तो sin x/2 कैसे आया? फिर से वही +-√1 - cos x/2। और सबसे आसान तो है ही टेंजेंट ना, ये कैसे आएगा? किसको फॉलो कर रहा है? तो इन दोनों को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही है। tan x/2 क्या होता है? sin x/2 / cos x/2। sin x/2 की वैल्यू ये है, cos x/2 की वैल्यू ये है, दोनों को डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट कंप्लीट के ऊपर आ गया। प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल मत करना यार, प्लस माइनस रहेगा, दैट इज √1 - cos x / 1 + cos x, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं प्रॉब्लम इससे रिलेटेड सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन से, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। cos के π/8
cos स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई अपॉन 8 इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप देखोगे कि पाई अपॉन 8 को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करने लगे तो आपको पता चलेगा कि 45 डिग्री अपॉन 2 है। मतलब ये अगर मैं बात करूं तो 22.5 है। 22.5 मतलब 45/2। आपको पता है कि आपने 22.5 की वैल्यू पढ़ा ही नहीं है कि मतलब cos 22.5 कितना होगा, नहीं पता। लेकिन 22.5 ने ये हिंट जरूर दिया कि उसका डबल 45 होता है यार। डबल 45 कैसे आएगा वो हमें सर्च आउट करना है। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, दिस इज हेल्प अस टू गेट द फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल एंगल्स। ओके, सो जस्ट लुक एट द फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं कि 2 cos के थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। मतलब क्या सब मल्टीपल क्या हेल्प कर रहे हैं? अरे भैया मल्टीपल ही तो निकालने में हेल्प कर रहे हैं कि 45/2 मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसका 45/2 का ट्वाइस एंगल चाहिए। ट्वाइस एंगल यानी कि 2 मल्टीपल, तो अभी तो 45 आएगा। तो कैसे आ रहा है देखो, 2 cos के थीटा से 2 थीटा फॉर्मूला बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दैट्स इट। तो 2 गया अपॉन में, तो cos के थीटा कितना आ रहा है? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ओके, दिस विल हेल्प अस कि जहाँ जहाँ थीटा है तो इसके फॉर्मूले में 2 थीटा बनता जाएगा। तो मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया हर तीनों चारों कंडीशन में। ओके, थीटा यहाँ पाई अपॉन 8 है तो इसके फॉर्मूले में डबल हो जाएगा तो पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर पाई अपॉन 8 को क्या लिख सकता हूँ? जस्ट यूज इट इक्वल टू दिस एंड हियर। तो cos स्क्वायर पाई अपॉन 8 बिकम 1 प्लस cos पाई बाय 4 अपॉन 2। ध्यान से देख लो यार, थीटा की जगह पाई अपॉन 8 रखो ना यहाँ पे। तो cos स्क्वायर पाई अपॉन 8 क्या आ रहा है? 1 प्लस cos 2 इंटू पाई अपॉन 8, 2 से 2 कैंसिल 4 पाई अपॉन 4, और अपॉन में 2 तो चलेगा यार, इस अपॉन 2 को मत भूल जाना। 1 प्लस cos पाई बाय 4 अपॉन 2, 1 प्लस cos 3 पाई 4 अपॉन 2, 1 प्लस cos 5 बाय 4 अपॉन 2, cos 7 पाई 4 अपॉन 2। हेल्प कर दिया इसने बिल्कुल आसान से। अब क्या हुआ देखो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4 बार ये तो अलग हो गए, बट ये 2 इसके नीचे भी जाएगा। 1/2 cos पाई बाय 4, 1/2 cos 3 पाई बाय 4, 1 cos 1/2 cos 5 पाई बाय 4, 1/2 cos 7 पाई बाय 4, 1/2 इज कॉमन। दिस बिकम 2 प्लस हाफ। अब इन चारों पर नजर डालते हैं। देखो यार 45, 135, 225 एंड बताओ कितना हुआ? 315। 15 तो ऑफ कोर्स डिग्री के हिसाब से पता चला। तो ये 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जैसे ही सेकंड में आया चेंज करता हूँ यार, 180 में से माइनस करके 135, 180 45 भाई, 180 पाई होता है, 45 पाई बाय 4 होता है, cos पाई माइनस थीटा। याद करो सेकंड क्वाड्रेंट, cos इज नेगेटिव और पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता। ये चीज़ें आपको ऑन डिमांड समझनी होगी एंड टाइम टू टाइम इसका यूज़ करना आना चाहिए। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, आई यूज्ड इट। ओके, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा। नेक्स्ट cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा दैट इज cos थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है भाई, दैट्स इट। चारों कैंसिल हो गए भाई, 0 हाफ इंटू 0 0, बट वी हैव 2 दैट इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। लेट्स हैव लुक अनदर प्रॉब्लम। So students, look at the another problem that we have proved that cos 6x is equal to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos square x minus 1। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि cos का एंगल क्या है? 6x है और हमें क्या चाहिए प्रूफ में? सिर्फ और सिर्फ x कन्वर्ट करना है। इट मीन्स 6x हमारे पास क्वेश्चंस में है और डायरेक्ट उसको x में लेकर आना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ध्यान से देखिएगा। This 6x can be written as, because multiple angles is, of course this is a multiple angle. It can be a multiple of 2a, it can be a multiple of 3a. So what I have done कि मैंने cos 6x को लिखा cos of 3 into 2x, of course. तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस 2x को a कंसिडर कर रहा हूँ. So I am using the formula cos 3a, that is cos 3a, and that is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a. Yes, 4 cos cube a minus 3 cos a. It means the a is replaced by 2x. This a is replaced by 2x, so what we get? Cos 3a, that is 2x, so it becomes 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x. Look at this. This formula is there. Apply here. So this 3a is replaced by 2x. Okay. So 4 cos cube x 2x minus 3 cos 2x. समझ में आया आपको? ध्यान से देखिएगा.
6x को क्या लिखा 3 इंटू 2x and I just look at the formula cos 3a. This 2x is considered as a cos 3a 4 cos cube minus 3 cos a. इसका मतलब 3a से सीधा a पर डायरेक्ट आया जा सकता है और यहाँ पर 3a कौन है 2x है तो यहाँ 2x और 2x आ गया। तो आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग 6x से थी, अब हम 2x पे पहुँच चुके हैं और हमें x चाहिए। फिर से आ जाइए cos 2x का फॉर्मूला 2 cos square x minus 1 definitely we read out. Okay student, just you have to learn how can you use the formula in questions. Okay ये समझ में आ गया तो of course मल्टीपल एंगल्स का कॉन्सेप्ट बेहद ईजी है। तो इसके बाद क्या हुआ cos 2x is 2 cos square x minus 1। तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर 2x है वहाँ cos 2x है, वहाँ पे क्या लगाया हमने 2 cos square x minus 1। जस्ट यूज द फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर x को रिप्लेस करता हूँ a से बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला 2 cos square minus 1। तो cos 2x 2 cos square x minus 1 cos 2x 2 cos square minus 1 तो cos 2x 2 cos square x minus 1 दिस क्यूब विल बी द होल क्यूब। यहाँ क्यूब नहीं है, यहाँ सिंपल 2 cos square x minus 1 आ जाएगा एंड जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई इट राइट नाउ कि जैसे जैसे 6x से हम 3x पर आए, 3 से 2x पर आए और 2x से कैसे x पर आ गए हैं और इसको सिंप्लीफाई कैसे किया बिकॉज उसने हमें सिर्फ हिंट ये दिया था कि कॉस की अनकंडीशंस हमारे पास सभी कॉस में ही फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन्स आई विल यूज ओनली एंड ओनली प्योर कोसाइन फार्मूला इन विच cos 2x, आपको पता है cos 2 के 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से कौन सा यूज़ किया गया 2 cos square minus 1 वाला। बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 cos square minus 1 2 cos square minus 1 दिस इज अ होल क्यूब सो a minus b होल क्यूब इज देयर a क्यूब minus b प्लस b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके तो अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया एंड गेट द रिजल्ट दैट इज इक्वल टू RHS। ओके दिस इज द क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट sin 3x plus sin 2x minus sin x is equal to 4 sin x cos x by 2 and cos 3x by 2 cos x by 2 cos 3x by 2। ओके तो देयर आर 3 कंडीशंस, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। अभी अभी आपने देखा कि sin 3x plus sin 2x अप्लाइड CD फॉर्मूला, ऑफ कोर्स फर्स्ट 2 कंडीशंस पर CD फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कर दिया क्या sin c plus sin d दैट इज 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ऑफ कोर्स देख रहे हो ना आप यूजिंग sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। तो c कौन है 3x and d is 2x, तो 3x plus 2x become 5x upon 2 2 sin cx plus d by 2। ओके उसके बाद यहाँ देखो अकेला कौन बचा हुआ है sin x, और अभी भी पढ़ा आपने प्योर sin x का मल्टीपल एंगल्स में फॉर्मूला क्या होता है, सब मल्टीपल एंगल्स में। फॉलो किसको कर रहा है यार sin 2a को फॉलो कर रहा है ना, तो sin x का क्या होगा 2 sin x by 2 cos x by 2, एंगल का हाफ लेना है, केयरफुल अबाउट इट। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ 2 sin x by 2 cos x by 2 फॉर्मूला किसका हो गया sin x का। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आप ध्यान से देखो, ये कंडीशंस कब आई जब दोनों पे CD फॉर्मूला लगा, sin x की कंडीशन से ये कंडीशंस कब आई जब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला अप्लाई किया गया। ओके तो व्हाट इज कॉमन, द कॉमन इज 2 cos x by 2 cos x by 2 दैट इज ओवरऑल कॉमन। व्हाट वी हैव sin 5x by 2 minus sin x by 2। So right now what it gives us hint, it gives us a hint to apply sin c minus sin d। Okay again the formula is there CD formula that is sin c is 5x by 2 and d is x by 2। तो apply the sin c minus sin d and that is 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2। बी केयरफुल, अब ध्यान से लगाइएगा। तो क्या मिलता है 2 cos 3x by 2 sin x only। Just simplify it and get 2 to the 4, all are in multiples, all are in multiply, so that is 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2 and that is equal to RHS। Okay that we have to prove। Okay this is the required result, ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा है। जस्ट कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे अभी भी आपको याद है मैंने एक sin x by 2 का फॉर्मूला बताया था, उसका यूज़ करना आप सिखाएंगे आपको। लेट्स हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स दिस वन इज द मोस्ट टिपिकल वन क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से। बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2, these are the सब मल्टीपल एंगल्स। ओके
If tan x equal to minus 4 by 3, what is given? Tan x, that is equal to minus 4 by 3, and x lies in second quadrant. X lies in second quadrant. Okay, because ठीक है tan x है. Okay, tan x है जिसका एंगल x है, और जो हमें फाइंड आउट करना है उनका एंगल क्या है? x/2, x/2, x/2. ठीक है जी. तो जस्ट आई रिकॉल्ड यू द फॉर्मूला which we have done, that is sin x by 2. You know, we have sin x by 2, that is equal to plus minus under the root 1 minus cos x upon 2, cos x by 2 plus minus under the root 1 plus cos x upon 2, and tan x by 2 will be get with the help of sin x by 2 and cos x by 2. Clear? Now point is this कि sin x by 2 कैसे आएगा? Okay. What we have found that in sin x by 2 the formula have cos x, 1 minus cos x upon 2. It means this is x, cos x over there, cos x, and we have tan x value. So with the help of tan x we will find out the cos x first. Okay, and this is we had done in the started exercise, in the very first exercise. Okay, you can see second exercise also. सेकेंड लेक्चर में पढ़ चुके कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट किया जा सकता है. सो गो थ्रू द पॉइंट, जस्ट हैव अ लुक. वी हैव द tan x. tan x से आइडेंटिटी रिलेट करती है सेकेंड की. तो यू नो तो tan x अगर आपके पास है तो सेकेंड x क्या होगा? सेकेंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x. यस, यू नो सेकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x. तो व्हाट इज सेकेंड x ओनली? Plus minus under the root 1 plus tan square x. Okay, tan x is minus 4 by 3. Minus 4 by 3 put here, whole square, 25 by 9 plus minus 5 upon 3. Now we have to select either the value is positive or negative. Which point will help? This point will help. Okay, so x lies in second quadrant. We get the value of secant x, that is plus minus 5 over 3. It in the second quadrant, secant x is negative. It means the secant x value is, finally we have minus 5 over 3, and the reciprocal of secant x is cos x. So cos x is minus 3 over 5. Simple. Now put this cos x in first equation because we get the result of sin x by 2. Okay. Plus minus cos x की values we have minus 3 by 5. Put here that will become plus 3 by 5. 1 plus 3 by 5 upon 2. 1 plus 3 by 5 upon 2. Simplify it, I get plus minus 2 upon root 5. Now again question is arised कि sin x by 2 whether it will take plus value or negative value, whether it will take positive value or negative value. How can you find? Of course at the same time it will help. Okay, but look at the condition, the angle is x by 2, but in condition angle is x only. And the given condition angle is x only. तो सिंपल हमारे लिए वहाँ से सिंपल हो गया था कि x इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया. ठीक, यहाँ क्या करना है? सिंस x lies in second quadrant, give them symbolic notation. Symbolic notation means 90 से ग्रेटर 180 से स्मॉल. 90 मतलब x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन पाई. इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया. ओके, अब मुझे क्या चाहिए? x बाई 2 चाहिए, क्योंकि मुझे sin x बाई 2 को देखना है ना. तो sin का एंगल कौन है? x बाई 2 है, तो x बाई 2 देखना है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है. x बाई 2 नॉट x तो दे रखा है अगले ने, x बाई 2 निकालना है. तो क्या किया? x ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन पाई. तो x बाई 2 क्या होगा? तीनों को 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है, पाई बाई 4, x बाई 2, पाई बाई 2. तो x बाई 2 पाई बाई 4 से ग्रेटर, 90 से लेस. पाई बाई 2 पाई बाई 4 45 होता है, पाई बाई 2 90 होता है. तो x बाई 2 इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया? ये सिंबल क्या नोटेशन दे रहा है कि x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव. तो अकॉर्डिंग टू दिस sin x by 2 will be positive value, will have positive value. So sin x by 2 become finally 2 upon root 5. Similarly, you can find cos x by 2. So do it yourself. And of course sin x by 2 आ गया, cos x by 2 भी वैसे आ जाएगा. tan x by 2 तो सिंपल है, sin x by 2 cos x by 2 दोनों को डिवाइड कर देना, सिंपल. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मल्टीपल एंगल्स का कॉन्सेप्ट.
क्वेश्चंस ध्यान से सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क. I will share some more typical problems related to all the chapter of the trigonometric functions. And you know कि इन्होंने जनरल सॉल्यूशंस को डिमिनिश कर दिया है, मतलब एलिमिनेट कर दिया है सिलेबस से 30 साल के लिए. ठीक है, ओके. उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे. तब तक के लिए आप गुड बाय. अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. बाय बाय.